नमस्कार सभी को। आज हमारी जो हमारे विकासक हैं गणेश गोरे जी, उनके साथ आज मुलाकात हुई। लगभग उसमें 20 से 25 लोग उपस्थित थे और सारे लोगों के उपस्थिति में ही ये मीटिंग हुई। तो पहला जो मुद्दा हमने उनको पूछा कि आप जो भाड़ा दे रहे हो वो भाड़ा आपने जो स्क्रूटिनी का लिस्ट भेजा, हम ग्रुप पे अभी वो लेटर भेजने वाले हैं, आप उसमें देख सकते हैं। वहाँ पे 560 लोगों का भाड़ा आप देने वाले हैं, इसके बारे में आपने जानकारी दी। तो वो 560 लोगों का भाड़ा कैसे हो रहा है? हमारे तो लोग हैं 736 लोग हैं, तो वो 736 लोगों का भाड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने वो क्लियर किया है कि जो लोग अभी घर में नहीं हैं, घर के बाहर हैं, उनको वो रेंट मिलने वाला है। तो वो 560 जो नंबर है, जो पात्र सभासदों का नंबर है, सिर्फ जो पात्र लोग हैं उनका नंबर 560 है, और जो घर से बाहर हैं उनको वो भाड़ा मिलने वाला है। तो उसका लेटर उन्होंने हमें भेजा है, वो भी देंगे। तो हमने उनको पूछा कि जो हमारे अपात्र सभासद है और जो ट्रांसफ़र केस वाले सभासद है, उनके बारे में आपका क्या स्टैंड है? तो उन्होंने उसमें क्लियरली ये कहा है कि जब हम LOI प्राप्त करेंगे, LOI प्राप्त करने के बाद हम जो भी भाड़ा है या जो भी है वो हम वहाँ पे भरेंगे। तो LOI का प्रोसेस होगा, LOI के प्रोसेस के बाद आपको इंडिविजुअली सबको वो भाड़ा देंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। और ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, जब तक अपात्र और खरीदी बिक्री सबको भाड़ा नहीं मिलता है तब तक हम रुके रहेंगे, सबको हम सपोर्ट करेंगे उस मामले में। तो वो भी चीज़ हमने डेवलपर के साथ वहाँ पे अंदर बात की उसके बारे में। दूसरा हमारा ये भी कहना है कि जिनका घर टूटा है, जो भी हमारे अपात्र बांधव है, जिनका घर टूटा है, वो उनको सारे लोगों को घर के बदले घर मिलना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। उसके बारे में जो पात्र करने का जो विषय है, तो उन्होंने कहा है कि उसके लिए SRA में जो खर्चा करना पड़ेगा, वो जो भी खर्चा है वो डेवलपर करेगा, ऐसे उनका कहना है। बट जो टेनेंट को ऑफिशियल फ़ी वहाँ पे भरनी पड़ेगी, जो भी ऑफिशियल फ़ी है वो ऑफिशियल फ़ी टेनेंट को भरनी पड़ेगी, ऐसे उन्होंने वो मीटिंग में क्लियरली कहा है। सही बात है ना ये? हाँ, क्लियरली ये कहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमने उनको पूछा कि ये जो AGM हो रही है, या फिर जो ये 29 तारीख को जो कमेटी ने AGM रखी है, उसके बारे में जो भी मुद्दे हैं आप हमें बताइए। उससे भी पहले एक मुद्दा हुआ कि भाड़े का, हमें तो अब तक भाड़ा नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि जो आपने 279 डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, उसमें से उसका वो लिस्ट है आपके पास, कितने डॉक्यूमेंट क्या है वो लिस्ट से काट ला इसका, तो ठीक है। वो उन्होंने हमें बाइफर्केशन दिया है, उसमें से कितने लोग अपात्र हैं, किन्होंने रिपीटेटिवली मतलब फिर से फॉर्म दिए हैं, और उसमें से कुछ 186 या फिर 190 डॉक्यूमेंट्स जो पात्र सभासदों के वो उन्होंने निकाले। उसमें से 13 सभासद कुछ अपात्र भी है, और 16 सभासद है ट्रांसफ़र केस के कुछ सभासद हैं। तो वो सारे डेटा वो हमें भेजने वाले हैं। ये सारी जानकारी आपको हम ग्रुप में, उन्होंने बोला हम कल उनको आपको ये जानकारी देंगे। तो जब भी वो भेजते हैं तुरंत आपको वो जानकारी आपके ग्रुप पे मिल जाएगी। भाड़ा वो भर रहे हैं, उन्होंने कहा भाड़ा हमने DD ऑलरेडी सबमिट कर दिया है 7 करोड़ का, और वो 7 करोड़ का DD जब प्रोसेस हो जाएगा उसका जो एक्नॉलेजमेंट आएगा, पहले DD का एक्नॉलेजमेंट हमें उन्होंने भेजा है SRA से, वो आपको अभी ग्रुप पे हम भेज देंगे। दूसरा जो DD भरने वाले उसका एक्नॉलेजमेंट जो भी लेटर आएगा वो भी आपको ग्रुप पे भेजा जाएगा। दूसरा हमारा जो AGM का मुद्दा है, जो हमारे कमेटी ने यहाँ पे AGM रखी, उसमें से जो पॉइंटर्स हैं वो जो मुद्दे हैं उस पर हम मुद्दे पे आज हमने चर्चा की। तो पहला उसमें मुद्दा ये था कि जो 22 तारीख को जो मीटिंग हुई उसको मान्यता देने के मामले में, वो अलग बात है। दूसरा है 2024-25 का जो भी ऑडिटर है लेखापाल, उसकी नियुक्ति करने के लिए उन्होंने वहाँ पे कहा गया है कि उसकी नियुक्ति करने के लिए, उसकी मान्यता देने के लिए वहाँ पे ये रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। तो उसके रिलेटेड जो प्रस्ताव रखने वाले हैं या उसके रिलेटेड जो भी बात होने वाली है, उसमें ये बात है कि लेखापाल के माध्यम से, तो वो लेखापाल कौन है, क्या है, कमेटी किसको लेखापाल करके नियुक्त कर रही है, गवर्नमेंट की उसके मान्यता है या नहीं है, ये सारी जब तक चीज़ें हम चेक नहीं करते तब तक हम मान्यता नहीं देने वाले, ये हम सबका स्टैंड है। दूसरा 300 स्क्वायर फीट का घर मिलने के मामले में ये है, तो वो तो ठीक है। दूसरा विकासक और जो आर्किटेक्ट है वो हमें जो भी हमारी योजना है उसके बारे में जानकारी देंगे, वो भी मुद्दा ठीक है। पांचवा जो मुद्दा यहाँ पे लिखा है ऑफर लेटर के हिसाब से, जो 8000 स्क्वायर फीट का जो सेल कंपोनेंट में जो पिछला भाड़ा है, जो वहाँ पे 20 करोड़ रुपए उन्होंने लिखा है, हमने उनको बोला है, आज के मीटिंग में भी हमने बोला
आज 20 करोड़ रुपए आप बोल रहे हो, वो 20 करोड़ रुपए 5 साल बाद, आप शायद 5 साल बाद हमें वो 20 करोड़ रुपए दोगे, हमें उसका 2,15,000 या 2,20,000 उसका जो भी आएगा भाव, तभी 2 लाख की वैल्यू क्या रहने वाली है आप बताइए हमें। तो उसमें 8,000 स्क्वायर फीट हम मान्यता नहीं देंगे उसको। वो जो भी लिखा है उसमें जो भी शब्द लिखे हैं वो सारे शब्द हम चेंज करना चाहते हैं। चालू जब तभी का जो चालू भाव रहेगा उस हिसाब से हमें पैसा मिलना चाहिए, हर एक टेनेंट को हमारे पैसा मिलना चाहिए। और 8,000 स्क्वायर फीट का जो जगह आपने लिख के दी है वो भी बढ़ा के मिलनी चाहिए। इसके मामले में हमने वहाँ पे डेवलपर के सामने हमने बात रखी है। और जो अगली जो बात है कि जो उन्होंने आर्किटेक्ट नियुक्त करने के लिए, जो पडवल वेमर्स एक्सपायर आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट, इनका नियुक्त करने के लिए, इनको नियुक्त करने के लिए हमें मान्यता देने के लिए कहा है। तो उनको हमने क्लियरली बताया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें दीजिए, कौन आर्किटेक्ट आप कौन कर रहे हो, वो कौन से आर्किटेक्ट। उन्होंने कहा कि राजेश कदम करके कोई आर्किटेक्ट है, बहुत बड़े SRA के आर्किटेक्ट है, और वो आर्किटेक्ट हम इस प्रोजेक्ट के लिए करने वाले हैं, आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। SR में सारी चीज़ें हमने बोला आप उनका प्रोफाइल हमें भेज दो, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम उसके लिए मान्यता देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय इसमें 7वां जो पॉईंट आहे, आपल्या संस्थेच्या पुनर्विकास योजनेमध्ये बहुमजली 120 मीटर संमिश्र पुनर्वसन इमारतीची कायद्यानुसार उभारणी करण्यास मान्यता देऊन सदर बाबतीत विकासकाला अधिकार देने। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, और इसी मुद्दे के ऊपर मुझे ऐसा लगता है 1 से 1.5 घंटा हमारा बहस हुआ, हमारी मीटिंग उसके वजह से गर्मा गर्मी में चली। मुद्दा ये है 39 माले का, सही है ना, हिंदी में 39 बोलते हैं, 39 माले की बिल्डिंग बनाने वाले हैं। उसमें 3 बिल्डिंग रहेंगे, 2 बिल्डिंग हमारे लिए बनाई जाएंगी। एक फ्लोर पे 39 माले की 2 जो बिल्डिंग है, एक फ्लोर पे 12 फ्लैट रहेंगे एक बिल्डिंग में, दूसरे बिल्डिंग में 7 फ्लैट रहेंगे। और ये जो तीसरी बिल्डिंग का क्या फंडा है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। तो पहले तो 39 फ्लोर्स की ये सारी बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो हमने पूछा, अरे पार्किंग का इशू आएगा, पानी का इशू आएगा, सारे इश्यूज आएंगे, ये कमेटी को पता था क्या पहले, ये कमेटी जानती थी क्या? तो उन्होंने क्लियरली बोला हाँ वो जानते थे। तो इसका मतलब हमारे कमेटी ने हमें जानकारी नहीं दी इसके बारे में जानकारी नहीं दी। और आज AGM में सारे मुद्दे हाथ ऊपर करने के लिए हमें डायरेक्टली उसमें डाल रहे हो आपका भी वहाँ पे घर है, आपको हम मतलब अभी मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको कि इतना जो नुकसान हमारा कर लिया आपने वो बहुत हो गया, इसके आगे मत कीजिए हमारा नुकसान। तो हमने वहाँ पे उनको बोला कि जो 39 माले की जो बिल्डिंग है, जो जहाँ पे 12 फ्लैट 7 फ्लैट, उसमें हमने बोला कि ठीक है, तो उसमें तो जो भी है 936 फ्लैट समथिंग हो रहे थे, बराबर ना? नहीं, वो एक में 12, एक में तो 2 बिल्डिंग बन रहे हैं 39 माले के, एक में 12 फ्लैट रहेंगे, दूसरे में 7 फ्लैट रहेंगे, ठीक है। ये पूरा बिल्डिंग जब बनेगा उसमें लगभग मिला के 741 ना 740 लगभग फ्लैट होने वाले हैं। दूसरा एक बिल्डिंग 39 फ्लोर्स की वहाँ पे बनेगी और वहाँ पे 450 लोग आने वाले हैं, और इसको कहा जाता है PTC। PTC मतलब परमानेंट ट्रांजिट कैंप। परमानेंट ट्रांजिट कैंप मतलब जो लोग ये गवर्नमेंट को वो सबमिट करेंगे, जो लोग कहीं पे मतलब जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, रोड कटिंग में गए हैं, कहीं पे जो प्रकल्पग्रस्त लोग हैं, प्रकल्पग्रस्त उसको बोलते हैं ना, जो प्रकल्पग्रस्त लोग हैं वो लोगों को ये बिल्डिंग में लाके वहाँ पे रखेंगे। तो 450 लोग और हमारे अपने जगह पे 450 लोग वो PTC बिल्डिंग में रहने वाले हैं, ऐसे उन्होंने कहा है और उसका उन्होंने पूरा प्लानिंग किया है। तो पहले तो हमें 39 फ्लोर का जो भी बिल्डिंग है उसको हम मान्यता नहीं देने वाले हैं। नहीं देने वाले मतलब नहीं देने वाले, क्योंकि अगर ये तो हमारे 736 लोग, 8 टेनेंट को मिलके एक पार्किंग मिलेगा, मतलब 8 लोग लगे, मतलब कल तू पार्क कर, मैं परसों पार्क करता हूँ, तो एक हफ्ते में पार्किंग करेंगे क्या गाड़ी वहाँ पे? तो वो सारी चीज़ें जब तक उनका प्लान नहीं आता है तब तक हम उसके लिए मान्यता नहीं देंगे, ये हमारा क्लियर स्टैंड है। दूसरा, ये जो लोग वहाँ पे आने वाले 450 लोग, वो लोग कौन हैं, क्या है, कौन से एरिया से आने वाले हैं, कहाँ से आएंगे, ये हमें सारी जानकारी नहीं है। मतलब हम जहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे रहेंगे, वो जगह रहने के लायक रहने वाली कि नहीं रहने वाली, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो
अभी ये ध्यान में रखिए कि 736 जो भी हमारे फ्लैट्स हैं उसके अलावा 450 फ्लैट्स वहाँ पे बनने वाले हैं हमारे जगह पे, जहाँ पे वो गवर्नमेंट को सबमिट होंगे और गवर्नमेंट से जो भी अलग अलग रोड कटिंग के लोग रहेंगे और कुछ लोग रहेंगे वहाँ पे आके रहने वाले हैं। तो ये बात आज हमें पता चल रही है। ये कमेटी को पता नहीं थी क्या? कमेटी ने क्यों ये बात हमारे से छुपाई है? क्यों हमें वो बताया नहीं? सम्मिश्र बिल्डिंग, और वो भी जब हमने सवाल पूछा कि सम्मिश्र बिल्डिंग का अर्थ क्या है, तभी ये सारी बातें हमें पता चली। तो डेवलपर ने हमें वो क्लियरली बताया। तो उसमें एग्रीमेंट में भी कहीं पे भी उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस चीज़ को 29 तारीख को हमें मान्यता नहीं देनी है, ये बात याद रखिए। दूसरा उसमें ये है कि जो भी झोपड़पट्टी के आजू बाजू का जो 1-2 प्लॉट है जहाँ से रोड जा रहा है, वो प्लॉट 45 नंबर का प्लॉट उन्होंने कहा, वो 45 नंबर का प्लॉट और बाहर के 5 दुकान वो लेने वाले हैं, उसके लिए ये मान्यता ले रहे हैं। और ये अभी का ये नहीं है, वो बाद में का है। उन्होंने खुद ने कहा कि अभी नहीं लेने वाले हैं, जब भी हमारा ये शुरू होगा LOI के बाद सब काम शुरू होगा तब हम उसका मान्यता मतलब तब उसका काम हम शुरू करेंगे, बट मान्यता अभी लेनी पड़ेगी। तो हमने क्लियरली कहा जब भी आपको चाहिए वो प्लॉट उसके सारे डिटेल्स हमें बताइए, तभी हम उसका अधिकार आपको देंगे। अभी हम आपके ये मीटिंग में हम आपको सारे अधिकार नहीं देने वाले, क्लियरली हमने कहा। हमने उनके सामने रखा है कि 29 तारीख की जो AGM है वो आप सिंपल AGM रखें, जिसमें जो भी कमेटी के मुद्दे हैं वो आप वहाँ पे ले लीजिए, जो 1-2 मुद्दे हैं, और बाकी जो मीटिंग आपको करनी है सारा आर्किटेक्चर का प्लान, जो आर्किटेक्ट है वास्तु विशारद है उनका प्लान, सारी चीज़ें अभ्यास पूर्ण तरीके से उसका अभ्यास करने के बाद हम हमारे टेनेंट्स को वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद ही हम मान्यता देंगे। किसी भी मीटिंग में AGM में हम आपको अभी मान्यता नहीं देने वाले कि हमारा अभी 29 तारीख को ये सारे मुद्दे इन्होंने रखे हैं जिसको हम मान्यता नहीं देने वाले हैं। जब तक हम पूरा स्टडी नहीं करते, जब तक पूर्ण हमारा अभ्यास नहीं होता है। लॉयर डेवलपर ने हमें बताया आप कहीं पे भी लेके जाइए, वो बताएंगे कि ये फिजिबल है, आप हम पे विश्वास रखें। तो हमने उनको क्लियरली बोला है, हमने बहुत लोगों पे पहले भी विश्वास रखा है और हम फंस चुके हैं। तो अभी विश्वास की तो बात नहीं है, विश्वास कभी का मर चुका है। अभी जो भी होगा वो पेपर के तरीके से होगा। आप पेपर दिखाइए और कायदे से काम कीजिए। तो AGM में तो हमें उसका मान्यता नहीं देनी है। उससे पहले डेवलपर हमारे साथ आने के लिए तैयार है, डेवलपर हमारे साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है, और उसका लगभग मुझे 24 तारीख बोल रहे हैं वो, 24 तारीख ना? सही है। तो 24 तारीख का मीटिंग, 24 तारीख ना, 24 तारीख को डेवलपर हमारे साथ मीटिंग करने के लिए आने वाले हैं, ऐसे उन्होंने बोला। हाँ, और उससे भी पहले हम आपको बताएंगे कि वो डेट क्या फाइनलाइज हो रही है। बट उसके पहले एक बताना चाहता हूँ आप सभी को, इस रविवार 11 बजे जहाँ पे भी हम मिलेंगे, कहीं पे हॉल में मिलेंगे या फिर हमारे जगह पे मिलेंगे, वो हम तय कर रहे हैं। पर आप सभी को बहुत मात्रा में वहाँ पे आना है। ये सारी बातें हमें करनी है। आप चाहते हैं कि हमारा 39 फ्लोर्स का 39 माले का बिल्डिंग बने, या 450 लोग कहीं से बाहर से हमारे यहाँ पे जगह पे आके रहे, ये जो भी निर्णय लेना है हम सबको साथ में मिल के लेना है। तो सभी लोग 22 तारीख को आपको याद रखना है, 22 तारीख को हम तो मिलने वाले हैं, ये तय है। तो 22 तारीख को रविवार के दिन 11 बजे हम बताएंगे आपको कहाँ पे मिलना है, क्या करना है, सारी चीज़ें ग्रुप पे आएगी, हम मिलेंगे।